नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष जैसे विषय की। आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए भी क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं वास्तु के अनुसार आपके घर के जो विभिन्न हिस्से हैं उनका रंग कैसा होना चाहिए। यानी क्योंकि घर का सपना एक बड़ा सपना होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक अपना घर बनाने की लालसा रखता है। और उस घर में भी अगर किसी कारण से वास्तु से संबंधित दोष अगर आ जाते हैं, जाने अनजाने में ही अगर आपके उस घर में वास्तु के दोष हैं, तो निश्चित रूप से ही वो जो खुशी होती है कि घर लेने की, वो खुशी बहुत ही जल्दी या बहुत ही थोड़े दिन में एक तरह से दुख और कष्ट में परिवर्तित हो जाती है। उसका कारण ये रहता है कि जाने अनजाने में हम बहुत छोटी छोटी सी कमियां उस अपने घर में रख लेते हैं, जिन कमियों के कारण हमारे को समस्या आने लगती हैं। क्योंकि वास्तु के अनुसार ये जानना जरूरी है कि कौन सा रंग किस जगह पर होना चाहिए, जिससे घर का जो वातावरण है वो हमारे मन और हमारे विचारों को सकारात्मक प्रभावित करे। क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं उसके जो वातावरण होता है वो हमारे मन, विचार, मस्तिष्क हमें पूरी तरह से प्रभावित करता है। जैसा हमारे घर का वातावरण होगा वैसे ही हमारे विचार होंगे। और कई घरों में लड़ाई झगड़े, कलेश आदि उसका कारण भी घर में विपरीत कलरों का होना या किसी भी तरह से जाने अनजाने में वो वास्तु दोष कलरों के कारण उत्पन्न होने के कारण कई बार जीवन में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं या उत्पन्न हो जाती हैं। इन सभी समस्याओं का अधिकांश कारण जो होता है वो वास्तु दोष किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है या उसके कारण होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की हर वस्तु जो होती है वो पूरी तरह से आपको निश्चित रूप से प्रभावित करती है। घरों के जो दीवारें हैं उनका जो रंग होता है वो हमारे विचार, हमारी कार्य प्रणाली, इन सभी को प्रभावित करता है। हमारे घर का जैसा रंग होता है उसी के अनुसार हमारा स्वभाव हो जाता है। और इसी वजह से घर की जो दीवारें हैं उनका वास्तु अनुसार रंग रखना बहुत ज़्यादा हमारे लिए सकारात्मक रहता है। क्योंकि रंगों का जो प्रभाव होता है वो जीवन की यात्रा में आने वाले सभी जो रिश्ते होते हैं उन सभी के ऊपर पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक हों, कार्मिक हों, यानी किसी भी तरह के जो रिश्ते हैं उन पर निश्चित रूप से उन जो आपकी दीवारें हैं घर की, उन पर होने वाले कलर आपके लिए निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए चाहिए आपको कि आप अपने कलरों का चयन करें। जैसे हरा कलर जो होता है वो विचारों का सूचक माना जाता है। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि किस जगह घर के किस भाग का कलर जो हो वो किस तरह का हो ताकि वो सकारात्मक रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राइंग रूम की। सबसे पहले बात करते हैं बैठक या ड्राइंग रूम की, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले हमारा जो मेहमान होता है, यानी कह सकते हैं एक तरह से बैठक कक्ष या मेहमानों का जो कमरा होता है वो एक तरह से स्वागत कक्ष के रूप में हमारा जो ड्राइंग रूम होता है वो महत्वपूर्ण कमरा माना जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर सभी सदस्य एक साथ बैठते भी हैं तथा जब अतिथि घर में आता है उस समय सभी लगभग इसी कमरे में आकर बैठकर उस अतिथि का स्वागत करते हैं। अतः जो ड्राइंग रूम है उसके रंगों का प्रयोग जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और जो हमारा इंटीरियर है उसमें चार चांद लगा देता है। आप अपने बैठक में सफ़ेद रंग कर सकते हैं, गुलाबी रंग कर सकते हैं, पीला करिए, क्रीम करिए या हल्का भूरा रंग भी कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लू पसंद है तो हल्का नीला कलर भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करने वाला घर का वो भाग, वो होता है शयन कक्ष। क्योंकि हमारा बेडरूम जो होता है उस समय सबसे ज़्यादा समय हम व्यतीत करते हैं। शयन कक्ष की जो दीवारें हैं उन पर गहरे और आंखों को चुभने वाले जो कलर होते हैं उनका कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए।
यानी जो डार्क कलर हैं और आंखों में चुभते हैं, इस तरह के कलरों का शयन कक्ष में उपयोग करना एक तरह से वास्तु दोष को निर्माण करता है या वास्तु दोष बनाता है। इस कक्ष में आप हल्के रंग, वैसे रंगों का प्रयोग करें जो आपके मन को शांति, सौम्यता प्रदान करने वाले होते हैं। शयन कक्ष की जो दीवारें हैं उनको आप आसमानी रख सकते हैं, हल्का गुलाबी कलर उनका रख सकते हैं, हल्का हरा भी रख सकते हैं तथा क्रीम कलर का भी प्रयोग आप अपने शयन कक्ष में कर सकते हैं। इन कलरों का उपयोग शयन कक्ष में करना आपके लिए काफी अच्छा माना जाता है। बात कर लेते हैं भोजन कक्ष की। यानी भोजन का जो कमरा है उसका भी एक तरह से बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर घर के प्रत्येक सदस्य, यानी घर का प्रत्येक सदस्य इस जगह एक साथ बैठकर भोजन करता है और भोजन के दौरान कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं उन पर बात हो रही होती है, या ये भी कह सकते हैं कि उन महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी हम डिस्कस उस जगह पर बैठ के करते हैं। इस स्थान पर वैसे रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो घर के सभी सदस्यों को जोड़ने तथा कोई भी निर्णय लेने में सहायक कलर हो। भोजन का जो कमरा है उस जगह का जो रंग है आप हल्का हरा रख सकते हैं, गुलाबी रख सकते हैं, आसमानी रख सकते हैं, या पीला रंग रखना भी वहां के लिए काफी शुभ फलदायी होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं किचन की, यानी रसोई घर की, क्योंकि रसोई घर भी जो है वो घर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इस जगह का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और वास्तु के अनुसार जो किचन बनाने की जगह है वो दक्षिण पूर्व दिशा मानी गई है। यानी वास्तु शास्त्र में किचन को बनाने के लिए सबसे उत्तम दिशा जो मानी गई है वो दक्षिण और पूर्व दिशा है। यानी इस जगह को आग्नेय कोण भी कहा जाता है। रसोई घर में एक तरह से पूरा प्रयास ये करना चाहिए कि आग्नेय कोण में ही उसको बनाना चाहिए। इस दिशा का स्वामी जो है वो शुक्र ग्रह है तथा देवता जो है उस जगह को अग्नि यानी आग को माना गया है। अपने रसोई घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के लिए हमें शुक्र ग्रह से संबंधित रंगों का चयन करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रसोई घर के लिए भी सबसे शुभ रंग जो होगा वो सफेद रह सकता है, क्रीम रह सकता है। यदि आपके किचन में, रसोई घर में किसी तरह का वास्तु दोष है तो रसोई घर के आग्नेय कोण में लाल रंग का भी आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, सभी घरों में एक अध्ययन कक्ष बच्चों की स्टडी के लिए रूम बनाया गया होता है या बनाना चाहिए, उसका रंग क्या होना चाहिए? आप अपने घर के पूर्व या दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है अध्ययन कक्ष के लिए उसको अच्छा माना जाता है। अध्ययन कक्ष के लिए हल्के रंगों का उपयोग करना ही श्रेष्ठ माना जाता है या बेहतर होता है। अध्ययन कक्ष के लिए आप क्या करिए, क्रीम कलर का उपयोग कर सकते हैं, हल्का जामुनी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का हरा भी आप उपयोग में ले सकते हैं, या गुलाबी कलर, आसमानी या पीले कलर का भी उपयोग करना वहां के लिए अच्छा होता है। चलिए बात कर लेते हैं स्नानागार और शौचालय की। स्नानागार और शौचालय में आप सफ़ेद कलर करिए, गुलाबी कलर करिए, या हल्का पीला, हल्का आसमानी रंग का उपयोग आप कर सकते हैं। इससे मन को सुकून मिलता है। अब बचती हैं घर की छतें। जो हमारी छतें हैं वो प्रकाश को परावर्तित कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हम करने में मदद करते हैं। इस कारण से इस स्थान पर ऐसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो परिवर्तन में सहायक हों। यानी छत के लिए भी सबसे उपयोगी या सबसे उपयुक्त जो रंग है वो सफेद अथवा क्रीम रंग को माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं पूजा घर की। पूजा का जो कमरा है, पूजा कक्ष है, उसमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पूजा घर या तो ईशान कोण में बनाया जाए। यानी कि कुछ भी इधर उधर आप चेंज करके पूजा घर को ईशान कोण में ही बनाइए, क्योंकि ये स्थान विशेष रूप से पूजा का ही है, या ये कहें कि ये स्थान जहाँ पर बैठकर आप सभी ध्यान और साधना अगर करते हैं तो इसके माध्यम से आप अपने मन को शांति या इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए पूजा घर में भी ऐसे रंगों का उपयोग आपको करना चाहिए जो हमें एकाग्रता प्रदान करने में सहायक हों। यानी कि पूजा घर में गहरे अथवा विभिन्न प्रकार के अलग अलग कलरों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन को ये भ्रमित कर सकते हैं। शांति और एकाग्रता का प्रतीक जो है वो सफ़ेद कलर है, हल्का नीला कलर है,
या पीला कलर है, इनका ही उपयोग आपको करना चाहिए। आध्यात्मिक रंग जैसे गेरुआ है या नारंगी है, इस कलर का भी उपयोग आप अपने पूजा स्थान में कर सकते हैं। एक जगह और होती है ब्रह्म स्थान, जो कि धीरे धीरे फ्लैटों के दौर में खत्म होती जा रही है। अब जो घर के मध्य का जो भाग होता है उसको एक तरह से ब्रह्म का वहां पर निवास माना जाता है, यानी कि उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। इस स्थान में गहरे या भड़कीले भूरा, लाल, नीला, पीला, हरा आदि रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस स्थान पर अंधेरा भी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अतः प्रकाश में वृद्धि करने के लिए सहायक रंगों का उपयोग करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है सफेद या हल्के रंगों का इस्तेमाल ब्रह्म स्थान में करना श्रेष्ठकर और उत्तम रहता है। चलिए, बात की हमने वास्तु के अनुसार आपके घर के विभिन्न हिस्सों में कौन कौन से कलरों का उपयोग करना चाहिए जो आपके लिए सहायक हों। तो पूरा प्रयास करें इन कलरों का उपयोग करके लाभ उठाएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियां आप वंचित ना रहें या आपसे दूर ना रहें। चलिए, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसी ही कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।